क्या आप जानते हैं कि मरने से पहले अभिमन्यु ने कर्ण से ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया था और इसे सुनकर कर्ण कभी भी पहले जैसा नहीं रहा था। उस पल जो हुआ था उसे महाभारत में भी नहीं दिखाया गया था। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र में एक युद्ध संरचना की रचना की जिसका नाम था चक्रव्यूह। यह चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली और खतरनाक था कि कोई भी योद्धा अगर इसमें फंस जाए तो उसका निकलना लगभग असंभव था। कौरवों ने यह चक्रव्यूह तब रचा था जब अर्जुन युद्ध भूमि के दूसरी दिशा में था, क्योंकि दुर्योधन और कौरवों को पता था कि अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। दुर्योधन चाहता था कि वह चक्रव्यूह में 4 पांडवों का वध कर दे, परंतु उस समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की आज्ञा युधिष्ठिर से मांगी। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को आज्ञा नहीं दी, परंतु फिर भी अभिमन्यु ने हट करके चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निश्चय किया। जैसे ही अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, उस पर चारों तरफ से तीरों की वर्षा होने लगती है। अभिमन्यु निडर होकर इसका सामना करता है। अभिमन्यु एक एक करके कौरवों के रथों को भस्म कर रहा था। तभी दुर्योधन ने क्रोधित होकर कर्ण से कहा, कर्ण, यह बालक हम पर भारी पड़ रहा है, इसे खत्म करो। यह सुनकर कर्ण के मन में एक द्वंद्व चल पड़ा कि जिस उम्र में मैंने ठीक से तीर चलाना भी नहीं सीखा था, यह बालक बड़े बड़े महारथियों को धराशायी कर रहा है। यह अर्जुन की तरह ही कीर्तिमान और निडर है। तभी द्रोणाचार्य ने सबसे शक्तिशाली सैनिकों को बुलाया और कहा कि यदि अभिमन्यु अब जीवित रह गया तो हमारी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। उसके बाद सभी कौरव योद्धा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा ने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया और जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया। अब अभिमन्यु कौरव योद्धाओं के बीच फंस चुका था। अब यह दृश्य बहुत ही खतरनाक बन गया था। अब अभिमन्यु का रथ पूरी तरह टूट चुका था, उसका धनुष भी टूट चुका था और अब अभिमन्यु बिल्कुल निस्सहाय हो गया था और 7 महारथी अभिमन्यु पर टूट पड़े थे। तभी अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया उठा लिया और दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा के प्रहारों को रोकने लगा। तभी एक तीव्र तीर अभिमन्यु की पीठ में लगता है और अभिमन्यु नीचे गिर पड़ता है। अभिमन्यु पलटकर देखता है तो यह तीर कर्ण का था, पर उस प्रहार में न घृणा थी न गर्व। ऐसा लग रहा था कि यह नियति का ही एक हिस्सा हो। अब कर्ण उसके पास आ गया था। तभी अभिमन्यु ने कर्ण से कहा, रुको महारथी कर्ण, मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी कर्ण का हाथ रुक जाता है, मानो युद्ध थम गया हो। तब अभिमन्यु कहता है, कर्ण, तुम मेरे पिता अर्जुन की तरह ही तेजस्वी हो और
तुम्हें यह बात जाननी होगी कि मेरे पिता और तुम एक ही मिट्टी के बने हो, किंतु एक को इस समाज ने स्वीकार किया और दूसरे को ठुकराया। कर्ण ने कांपते हुए स्वर में कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो? तब अभिमन्यु ने कहा, मैंने माता कुंती से सुना है कि उनका पहला पुत्र भी अर्जुन के समान ही तेजस्वी है, परंतु उन्होंने अपने पुत्र को दूसरों की छाया में छोड़ दिया। कर्ण, वह पुत्र तुम ही हो, तुम मेरे पिता के भाई हो। कर्ण यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। फिर अभिमन्यु कहता है कि कर्ण, तुम मेरी मृत्यु के बाद धर्म का साथ दो। तब कर्ण की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और कहते हैं कि यह सच जानते हुए भी मैं पांडवों का साथ नहीं दे सकता, पुत्र अभिमन्यु, क्योंकि मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। तब अभिमन्यु कहता है कि काका, तुम यह बात ध्यान रखना कि मैं मरने के बाद भी आप में जीवित रहूँगा। और इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक योद्धा नहीं मरा, बल्कि कर्ण को भीतर से तोड़ गया। तब कर्ण कहता है कि पुत्र, तेरी मृत्यु का दोष मुझ पर ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे शब्द मेरे हृदय में एक अग्नि छोड़ गए हैं, जो मुझे मेरी मृत्यु होने तक जलाती रहेगी। जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण पर प्रहार करो, उस समय कर्ण के मन में अभिमन्यु के शब्द गूंज रहे थे। वह कह रहा था, भतीजे अभिमन्यु, तेरा प्रण आज पूरा हुआ। कहा जाता है कि कर्ण जब मरने जा रहा था तो कर्ण की जुबान पर अभिमन्यु का नाम था। अभिमन्यु ने अपने मरते समय कर्ण को जो सच्चाई बताई थी वह यह थी कि युद्ध और वंश का गर्व व्यर्थ है। यदि मानवता खो जाए, एक बच्चा जो केवल 16 वर्ष का था एक महान योद्धा और शिक्षक बन गया, जिसने अपने शब्दों से कर्ण को जीवन का अर्थ दे दिया कि कभी कभी रिश्ते जन्म से नहीं बल्कि बलिदान से बनते हैं। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म, सत्य और मानवता का युद्ध था। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।